हम सब ने भारत के नहीं बल्कि दुनिया के महान व्यक्तित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 2 घंटे बिताए। आपने देखा होगा 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1 बज गया। लगातार 2 घंटे तक उन्होंने जिस तरह से आपके मित्र विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए, और ये क्या था कि पहले उन्होंने क्वेश्चन मांगे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न संस्थाओं से क्वेश्चन मांगे थे, खासतौर से जो सेंट्रल स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय हैं, उन सब के प्रिंसिपल्स को कह करके कहा था कि तुम क्वेश्चन भिजवाओ। और उनमें से फिर क्योंकि लाखों की संख्या में क्वेश्चन आए, हजारों नहीं, बड़ी संख्या में क्वेश्चन आए, उनको प्रधानमंत्री की टीम ने स्क्रीन किया और स्क्रीन करने के बाद फिर पीएम ने कहा कि इनमें से कितने प्रश्न छांट लो। तो उस टीम ने उन क्वेश्चन को छांटा और फिर बच्चों को कहा कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है। तो आज आपके सामने वो प्रश्न आए, ये सब आपके खुद के मस्तिष्क में भी चीजें रहती होंगी, और इतना व्यस्त जीवन होते हुए भी आप देखते हैं कि 135 करोड़ लोगों का देश, कितने मंत्रालय हैं, 80 के आसपास मिनिस्ट्री हैं, और प्रत्येक मंत्रालय का हर महीने प्रधानमंत्री जी प्रत्येक मिनिस्टर से उसको बुला करके उसके 1 महीने की एक्टिविटीज का आउटपुट लेते हैं। 80 मंत्रियों से, उनके मंत्रालयों के, फिर उनके अधिकारियों के जो सीएस हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हैं। ये केवल मंत्रालय को काम की बात हो गई। फिर आप देखते हैं कि रोज देश के आज उस कोने में, आज उस कोने में है, दुनिया के आज उस कोने के अंदर है, आज ये कार्यक्रम है, ये मीटिंग है, ये आज टिकटें बांटनी है, ये चुनाव की रैली करनी है। इतना व्यस्त जीवन होता है, इसके बावजूद भी उन्होंने किताब लिखी। आपने अभी ये जो सुना है, इसके अतिरिक्त 28 मंत्र दिए हैं, 28 सूत्र दिए हैं। वो बुक्स मैंने दी हैं आपके यहाँ पर, आपके गुरुजन उसको पढ़ करके उनमें से भी आपको बताते रहेंगे समय समय पर। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने इसलिए किया था कि कोरोना काल में जब आपका और आपके गुरुजनों का संबंध टूट गया था और आप घर में कैद हो गए थे, तब उनके मन में एक बात आई कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, बच्चे जो डिप्रेशन में है, तनाव में है, वो कैसे बाहर निकालें। तब उन्होंने 6 साल पहले ये सोचा, और फिर उसके बाद में एग्जाम के समय में उन्होंने ये प्रारंभ किया। तो इसलिए आज आपको बहुत कुछ सुनने को मिला है। मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, आपको इन बातों पर ध्यान देना है, विचार करना है। एक बात पर बार बार मैं भी कहता रहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मोबाइल में फंसे रहते हैं, मेरी लोकसभा में मेरे 23 लाख वोटर हैं, अपने मेरे डिस्ट्रिक्ट के वोटर हैं 23 लाख, 22,70,000 वोटर थे और अभी नए वोटर और जुड़ गए, 23 लाख हो गए। इसके अतिरिक्त बाहर के लोगों के संपर्क में रहते हैं, कितने सारे टेलीफोन्स आते हैं, तो भी मैं खुद कभी भी मेरे फोन पर व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, मैं नेट से जुड़ता ही नहीं हूँ। मेरे साथ में 2-3 लड़के रहते हैं, वो उसको देखते रहते हैं, सबको काम दिया हुआ है। मेरे से संबंधित जो चीज होती है कि जरूरी है, जिसका जवाब देना है, उत्तर देना है, इसके बारे में कहना है, वो क्वेश्चन मेरे सामने आ जाते हैं, मैं उसका शाम को बैठ करके सबका उसका निस्तारण कर देते हैं। नहीं तो क्या होता, मुश्किल फंसा रहता और लोगों की जो समस्या है उनका समाधान नहीं कर पाता। इतनी दिक्कत समस्याएं होती हैं। 200 आदमी डेली मुझे मिलते हैं आकर के, कम से कम औसत 200 आदमी, उनकी समस्याएं होती हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, मैं पहले आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले बात कहता रहा हूं। हमें जैसे पैसे की डायरी लिखते हैं ना,
ऐसे समय की डायरी लिखनी चाहिए। आप लिख के देखो, आप स्टूडेंट हैं, अपनी डायरी लिख के देखो, आज सुबह इतने बजे उठा, इतने बजे इतने बजे तक मैं फ्रेश हुआ, नहाया धोया, स्नान किया, इतना टाइम मैंने नाश्ते में लगाया, इतना समय में डायरी लिखो, शाम को उसका हिसाब लगाओ, तो आपको लगेगा कि बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी आपका आधा घंटा खराब हो गया। ये बहुत जरूरी है। दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। हमारा स्वास्थ्य कई बार खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, दवाई लेते फिर ठीक हो जाते हैं। पैसा खत्म हो गया किसी कारण से, मेहनत करके फिर कमा लेंगे, लेकिन समय वापस नहीं आता है। एक साल के 365 दिन में से अगर हमारे 10 दिन चले गए, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो वापस ला सके। गए वो लौट करके नहीं आएंगे। और समय ही जिंदगी बनाता है, समय ही भविष्य बनाता है, उसी से सब कुछ करते हैं। समय के द्वारा ही हम अब अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, हम कब पैसा कमाएंगे, और जो भी एक्टिविटीज समय से होगी, लेकिन हम समय की कीमत नहीं समझते। तो आज प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है, आपको इन बात की चीजों से दिमाग हटा करके, हाँ एग्जाम हो गया, आपकी छुट्टी है आपकी, उसमें आप सैर सपाटा करके आओ, घूमो फिरो, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आपको आगे परीक्षाएं आ रही है, आप सभी विद्यार्थियों को इन चीजों पर ध्यान देना है। मैं आशा करूंगा कि सीएमसी से तो जिस दिन इसका फाउंडेशन रखा गया उस दिन से लेकर के आज तक श्रवण जी का मेरा ऐसा संबंध है जैसे एक फैमिली का संबंध होता है। और इतने लंबे समय तक कभी हमारे अंदर कटुता नहीं आई, कभी भी। एक समय आया चुनाव के समय में इतनी दिक्कत थी, मुझे कह दिया गुरुजी मैं इस कारण से आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। मैंने स्वर्ण कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की भी हमारे में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं हुई। तो इसलिए आदमी का मानस पवित्र होना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। तो मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। और ये परीक्षाएं जो करवाई थी पेंटिंग की, इसलिए करवाई थी कि बच्चों की हॉबी चेंज हो, इसका प्रचार प्रसार हो। वो भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि अपने को ये पेंटिंग की प्रतियोगिता करवानी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय भारत।